धक्का मार के गिरा के। ये मेरी दाढ़ी के बाल है, गलत शब्द इस्तेमाल करे हैं, उल्टा सीधा बोला है, धमकी देता है। काम पे जाता हूँ अपना, मेरी हिफाजत होनी चाहिए, कानून मेरी हिफाजत करे। आपको डर लग रहा है? जी दोबारा हो सकता है इस तरह का मामला? हो सकता है, जब घर पे जाके वो इस तरह बोल सकता है, उल्टे सीधे शब्द वो अपना बाद में कुछ ना कुछ कर सकता है। आंखों में आंसू है इस समय? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी आंखें नम हो गई है, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूं कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में सांप्रदायिकता की जो भावनाएं फैला रहे हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इन जैसे राक्षसों से इस समाज को बचाने के लिए कार्रवाई उनके पास जरूर होनी चाहिए। मतलब मुझे रास्ते में तंग करे कहीं। अपने परिवार के साथ रहते हैं? जी। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर मैं आपको थाना चांदनी बाग के बाहर की दिखा रहा हूँ और ये जो शख्स आपको हाथ में शिकायत ले रहा है, ये बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई है और मारपीट में इसकी लात घूसों से पिटाई करने के साथ साथ जो है एक तरफ की पूरी दाढ़ी जो है वो उखाड़ दी गई है और दाढ़ी को जो लेकर ये बुजुर्ग जो है थाना चांदनी बाग में पहुंचे हैं और थाना चांदनी बाग में इन्होंने शिकायत दे दी है। शिकायत के बाद पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय जो जातिगत मुद्दे चल रहे हैं, जातिगत द्वेष भावना चल रही है, उसी मिलता जुलता एक और मामला ये पानीपत की विद्या कॉलोनी का है और इस विद्यानंद कॉलोनी में इस बुजुर्ग के साथ इसको अपशब्द कहे गए हैं, इसको लात घुस्से मारे गए हैं गिर कर और इसकी दाढ़ी जो है एक तरफ की उखाड़ ली गई है। बात कर लेते हैं इनसे ही कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों ये इनकी लड़ाई हुई है, ये खुद बताएंगे। जी, क्या कुछ मामला था, क्यों आपको मारपीट आपके साथ की है? मेरी ड्यूटी रात के 8 से सुबह 8 बजे तक थी। अब वो 6 बजे आके कार्य दूसरा कहता मैं ये ड्यूटी दो, मेरी मशीन दे दो। तुम कहता है तुम मुसलमान है, तुमने मेरी वो मशीन ख़राब कर दी। मतलब कि गलत शब्द बोले, मुल्ले गाड़े, तुम अपना कोरोना फैला तो फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें। और अपना मन का भाई ऐसे ना बोल रही को, अपना मशीन में 8 बजे दूंगा। बोला नहीं मुझे अभी चाहिए मशीन। तो उसने मुझे अपना मेरी धक्का मार के अपना गिरा दिया और दाढ़ी के बाल मेरी ये दाढ़ी के बाल पकड़ के खींचे आपको? हाँ, यहाँ से दाढ़ी पकड़ के? दाढ़ी पकड़ी उसने, नीचे गिरे आप? नीचे गिरा, वहाँ जाके पीछे दूर तक ले गया मुझे, दाढ़ी पकड़ के पीछे खूब दूर तक लेके गया। वहाँ मेरी दाढ़ी पाड़ी उसने, ये मेरे दाढ़ी के बाल है। और उसने मुल्ले फलाने ढिमकाने इस तरह की बातें बोली है। मन कभी मशीन तेरी नहीं, बाबू की मशीन है, मास्टर ने मुझे चलाने के लिए बोला, मैं चलाऊंगा। बोला नहीं मेरी मशीन में ये दो, मैं कुछ नहीं जानता। मन का भाई उसने आके फिर मशीन बंद कर दी, फिर मैंने चालू कर दी। उसने मशीन 2-3 बार बंद करी। मैंने उसको कहा भाई ऐसा ना कर, हट जा, एक तरफ को हो जा। उसने फिर मुझे धक्का मार के गिरा के। ये मेरी दाढ़ी के बाल है, गलत शब्द इस्तेमाल करे हैं, उल्टा सीधा बोला है, धमकी देता है। क्या बदमाश है? भाई जी ये तो बदमाश ही समझ लो और क्या। किसी से भी लड़ाई का, फैक्ट्री में जाकर मेरा रिकॉर्ड मालूम कर लो और उसका कर लो, सबसे लड़ाई करता है वो। सब कारीगरों को, मास्टर से भी लड़ाई हुई थी, मास्टर ने उससे फिर गलती मान ली थी, मास्टर ने काम पे रख लिया था, लेकिन फिर गलत बोलता है, इस तरह से उल्टा सीधा बोलता है। पीछे कारीगरों को भी अपना कहता मैं डंडा चढ़ा दूंगा तुम्हारे पीछे से। एक वहीं पे काम करता है वर्कर, उसको भी कह रहा था उल्टे पीछे से तेरा डंडा चढ़ा दूंगा पीछे से। उसका नाम हरी है, वो वहीं पे ऊपर रहता है, उसको बोल रहा था। इसी तरह से बोलता है, बदतमीजी से पेश आता है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं तुझे ये चाहूँ जी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए बस। और मैं रात को जैसे काम पे जाता हूँ अपना, मेरी हिफाजत होनी चाहिए, कानून मेरी हिफाजत करे। आपको डर लग रहा है? जी। दोबारा हो सकता है इस तरह का मामला? हो सकता है, जब घर पे जाके वो इस तरह बोल सकता है, उल्टे सीधे शब्द वो अपना बाद में कुछ ना कुछ कर सकता है। इसलिए क्या धमकी दी है कि थाने में मत जाना? नहीं, थाने की धमकी तो नहीं दी। कह रहा तुम मतलब देख लूंगा तुझे, जो भी होगा देख लूंगा। और 2-4 बंदे लेकर अपना घर पे गया था। फैक्ट्री में लड़ाई के बाद घर पे आया है? घर पे गया था, हाँ। क्या कुछ बोल रहा? बोला तूने मेरा काम छुड़वा दिया, ये देखूंगा बाद में, इस तरह बोल के आया है। तो ये दाढ़ी जो ना उखाड़ी है,
उससे आपने फिर ली या उसने फेंकी या क्या करा? नहीं उसने नीचे गिर दी, फिर मैंने बाद में उठाई है। ये देखा मेरी दाढ़ी ये बाल पड़े हैं, तो मैंने तो दाढ़ी उठा ली, अपना बाल उठा लिए। ये यहाँ से हमारी दाढ़ी सफा है, देखो सब आप नजर आ रही है। इधर भी थी। और लोग भी थे जो उस समय जब? नहीं कोई नहीं था, सब दूसरे कारीगर दूसरे खाते में सो रहे थे। आप दो ही थे वहाँ? हाँ हम दो ही थे, वो 6 बजे आया था ना, इसलिए कारीगर सो जाते हैं बस इस करके। आपने बाबू को, मास्टर को नहीं बताया? मास्टर को बताया, मास्टर ने उस टाइम पे फोन नहीं उठाया, बाबू ने उठाया बाद में। मैंने बाबू को बताया, बोला बात करा, मन का जी वो तो चला गया। बोला ठीक है आके देखता हूँ मैं, बाबू ने ये बोला। अब बाबू 9 साढ़े 9 बजे पौने 10 बजे आया, आके उसकी छुट्टी कर दी बाबू ने। मना कर दिया, जा भाई तू कहीं और काम देख ले। लेकिन मुझे डर है इसी बात का, कहीं मतलब जैसे अब छुट्टी कर दी तो घर भी धमकी दे के आया, और कहीं बाद में ऐसा ना हो मतलब मुझे रास्ते में तंग करे कहीं। अपने परिवार के साथ रहते हैं? जी डर तो लगता ही है जी, देखो जो बंदा इस तरह से है। आपके बच्चे साथ में हैं आपके? हाँ साथ में ही है, काम पे जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसे है बाबूजी के साथ, क्या कुछ हुआ है? बस ये हम तो इतना कहेंगे, उसने बाद में घर आके धमकी दी है कि हम देख लेंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे, तुम्हारे पे बाल पड़ता हमारा पाड़ दो। उसके बाद में जब हम अपने घर आ गए थे, फैक्ट्री में भी बंदों को लेके गया था वो, कहते हो मुल्ला कहाँ है, ये फलाना टिकड़ा, अब शब्द यूज करें उन्होंने। एक हमारे को तो देखो इंसाफ मिलना चाहिए जी हमारे, अब यही है जो कुछ भी है, माँ हमारी है नहीं। कुछ जातिगत गाड़ियां भी दी आपको? दी है जाति के, हाँ उल्टा सीधा मतलब यही मुल्ले फलाने ढिमकाने गाड़े इस तरह के अल्प शब्द बोले। और मारपीट में कितना क्या कुछ मारा है? मारपीट में तो मतलब धक्का मार के गिरा के अपना तब काफी दूर ले गया मुझे। कैमरा लगा हुआ वहां जाके देख सकते हैं, कैमरे में होगा। काफी लाख गुस्से काफी मारे हैं जी। क्या कहेंगे भाई साहब, इस तरह की घटनाएं आ रही है सामने, क्या कुछ मामला है? बुजुर्ग देखिए, आदमी, आंखों में आंसू है इस समय? बिल्कुल बिल्कुल मेरी भी आंखें नम हो गई है, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो समाज में सांप्रदायिकता की जो भावनाएं फैला रहे हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इन जैसे राक्षसों से इस समाज को बचाने के लिए कार्रवाई उनके पास जरूर होनी चाहिए। अभी पुलिस से मिले थे आप, क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ, 2-2.5 घंटे बाद आ जाना, ये कहा उन्होंने। लगता है आपको मालूम होगा आपका? अब मालूम नहीं जी, करेंगे ना करेंगे ये तो पुलिस जाने, इस मामले में हम क्या बता सकते हैं। तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ थाना चांदनी बाग में आए और शिकायत इनके हाथ में आप देख सकते हैं, ये शिकायत है। और इस शिकायत में उन्होंने जो नामजद भी किया, किसी का नाम लिया आपने? नामजद कौन है आरोपी है, क्या नाम है उसका? रिंकू। रिंकू आपकी कॉलोनी का ही है? हाँ जी। और कौन लोग थे जो धमकाने के लिए आए थे? उनका नाम नहीं जानता, तो वो उनके साथ में थे, कितने लोग थे ये? 2-3 थे बस। 2-3 थे। किस समय आए फिर ये, रात को? नहीं सवेरे 9 साढ़े 9 बजे के बाद। क्यों आए ये, क्या क्यों? मतलब उसका काम छूट गया ना इसलिए। अच्छा, बाबू ने निकाल दिया? हाँ बाबू ने निकाल दिया कि तुमने मेरा काम छुटवा दिया। तो देख सकते हैं ये लोग जो है अभी पुलिस के पास आए हैं और चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और उनकी दाढ़ी, एक बार और कहूँगा मैं, बाबा जी एक बार दिखाना वो दाढ़ी के बाल। अब ये आप देखिए, बुजुर्ग आदमी की ये दाढ़ी, जिस दाढ़ी को ईमान सुन्नत मानता है मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम व्यक्ति, वो दाढ़ी उखाड़ी गई है। इसमें क्या कुछ धारा बननी चाहिए, ये एक जांच का विषय है। पुलिस इसमें क्या कुछ करती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपसे निवेदन रहेगा, अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं दूसरी वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।